हेलो दोस्तों, देखिए शुरू करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रायंगुलर एंगल वैल्यू यानी त्रिकोणमिति में जो मान होता है उसी को हम देखेंगे। देखिए क्या होता है कि जैसे कि मान के चलिए कि आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री तक त्रिकोणमिति में आपका मान दिया रहता है। जैसे मान कर चलिए पूछ देता है साइन 30 डिग्री का मान कितना है, तो आप जानते हैं 1/2। अगर आपके पास याद नहीं रहेगा तो आप कैसे याद करेंगे, कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जैसे मान के चलिए किताब में बहुत सारा दिया है, लेकिन हम अपने हिसाब से बताते हैं। जैसे कि साइन का अगर मान निकालना है तो हमको एक आता है मोबाइल नंबर, जिसका मोबाइल नंबर आपका है 01131 01131। जैसे कि अगर क्या होता है, ये होता है आपका मोबाइल नंबर 01131। आपका मोबाइल नंबर है 01131। तो आपसे अगर पूछेगा साइन का मान निकालना है तो साइन का कैसे निकालेगा, तो साइन का मान हम लिख देंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बस यही आपका होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री होता है। तो हम कैसे लिखेंगे मोबाइल नंबर, खाली बस इतना ही याद कर लीजिएगा 01131। बस इसी से आपका पूरा त्रिकोणमिति का फार्मूला कैसे बैठाया जाता है हम आपको बता देंगे। बस यही 01131 इसी से पूरा हम आपको त्रिकोणमिति का फार्मूला कैसे बैठाना है बस याद करना। हमको क्या लिखना है, 0 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, फिर उसके बाद 01131 लिख देंगे। अब क्या होता है कि याद कर लीजिएगा कि 0 और 90 में जो होता है मोबाइल हमको चलाने नहीं आता है, बाकी सब में 2 से भाग और इसके यहाँ पर रूट, बस यहाँ पर रूट हो गया आपका। ये हो गया साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1 होता है। अब देखिए कॉस का कैसे मान निकालेंगे, तो कॉस का निकालना है तो आपका क्या लिखिएगा, इसका उल्टा कर दीजिएगा। जैसे कि हम लिखे हैं यहाँ पर, जैसे कि हम लिखे हैं, आपको बताए हैं साइन का अगर निकालना है तो 01131। अगर कॉस का निकालना होगा तो आप क्या कर दीजिएगा, इसको उल्टा कर दीजिएगा 1311 ऐसे बस उल्टा कर दीजिएगा, इसको पलट देना है, बस हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि साइन का अगर पूछेगा तो 01131, फिर इसको पलट दिए 1311। तो अब 1311 लिख देगा 1311। अब देखिए 0 और 90 में भाग नहीं देना है, 0 और 90 में भाग में, बाकी सब में 2 से भाग दे देते हैं। अब आपको मालूम है √3 का रूट करेंगे और बीच वाला को हमको याद करना है कि हमको बीच में जो है रूट लगाना है। क्या करना है, जिसे मान कर चलिए 45 हो गया, 0 हो गया आपका, 30 हो गया, 45, 60 और 90 हो गया। तो हमको क्या करना है कि बीच में जो है इसमें जो है √2 लगाना है, आप +3 का रूट लगाना है। अब देखिए टर्न अगर मान लीजिए टर्न का अगर पूछेगा तो हमको क्या लिखना है, टर्न में कि टर्न में देखिए टर्न का कहेगा, देखिए टर्न अगर देखिए अगर मान लीजिए ये साइन हो गया, एक कॉस हो गया। अब टर्न, अगर टर्न में आपको पूछता है तो हमको लिखना है 01131 के जगह पर हमको हटा देना है, यहाँ पर एगो अपरिभाषित इसको बोलते हैं और इन्फिनेटिव लगा देना है, बात खत्म। पिछले भी बताया है कि हमको जो ये जो है साइन में √3 को रूट लगाना है, यहाँ पर भी √3 का रूट लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर वो 3 का भाग दे देंगे, 300 रूट लगा देंगे, आपका काम खत्म।
तो देखिए जैसे कि हम बोलते हैं क्या लिखना है, इस साइन में अगर लिखना है तो 0, 11, 11, 31। साइन में क्या बोले हैं, साइन का क्या बोले हैं, मोबाइल नंबर है। पहला नंबर आपको ध्यान देना है कि मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर क्या है, 0, 11, 31। मोबाइल नंबर क्या है, 0, 11, 31। तो 0, 11, 31 लिख के बाकी सब 2 से भाग दे देंगे। फिर cos के 13, 11 इसको उल्टा लिख देंगे 2 से भाग। फिर 10 में क्या करेंगे, 0, 11, 11, 31 और लास्ट में एगो इन्फिनेटिव जोड़ देंगे। बस आपका काम खत्म। यहाँ पर एगो रूट लगा देंगे, बस काम खत्म। और यहाँ पर एगो √3 लगा दीजिएगा 3 से भाग, यानी कि याद कीजिए tan 30 में 3 से भाग, tan 30 में 3 से भाग रूट। बस आपका tan का हो गया। और यहीं पर आगे पूछेगा कॉट। देखिए अब क्या होता है कॉट। कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है कॉट। तो tan का उल्टा का मतलब जैसे कि आपका ये मान होता है ये वाला, देखिए हम लिखे हैं पहले से कि ज़्यादा समय। अगर ये tan जो होता है, tan का उल्टा क्या होता है, 1/cot थीटा। मान के चलिए आपका tan जो है 0 डिग्री का मान निकलना है। तो tan 0 डिग्री के जैसे कि मान के चले tan हो गया। अब निकालना है हमको cot। तो cot के उल्टा क्या होता है, 1/tan थीटा। तो cot हमको निकालना है तो 1/tan थीटा होता है। और देखिए cot हमको निकालना है तो cot अगर हमको 0 डिग्री निकालना है तो 1/में tan 0 डिग्री के मान रखेंगे। तो 1/में tan 0 के मान कितना होता है, 1/0। यानी tan 0 का मान आपको हम बताए हैं कि tan 0 का मान 0 होता है। तो tan जब 0 का मान होता है तो इसका होता है कि tan 0 यानी कि cot थीटा बराबर होता है, आप जानते हैं 1/में tan थीटा। तो अगर हमको cot 0 डिग्री के मान लेना है तो 1/में tan 0 डिग्री लेते हैं। तो ये पहले से 1 है, tan 0 के जगह पर हम क्या लिखेंगे 0। तो जब भी 0/1 होता है तो इन्फिनेटिव। आप एक बात याद रख लीजिए, ये वाला आप मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी कोई 1/0 आएगा तो इन्फिनेटिव होगा। 1/0 अपरिभाषित। तो यहाँ पर अब देखिए 1/0 तो यहाँ पर क्या होगा, अपरिभाषित। अब tan का उल्टा होता है cot। तो इसको उल्टा कीजिएगा तो यानी कि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला। जैसे कि मान के चलिए कि हम आपको विस्तारित से बता रहे हैं छोट चीज़, जैसे कि 1/में √3 है। तो इसको उल्टा कीजिएगा तो कौन सी होता है, उल्टा मतलब क्या होता है, नीचे मुड़ी ऊपर गोड़। तो ये जो ऊपर मुड़िया ऊपर है तो इसको मुड़िया घुमा देना है नीचे, और गोड़वा ऊपर टांग के फेंक देना है। तो ये गोड़वा ऊपर और नीचे मुड़िया, यानी कि उल्टा हो गई। अब हो गई ऊपर गोड़ और नीचे मुड़ी हो जाएगा, समझ गए, इसी को उल्टा कहते हैं। तो देखिए अब ये सीधा है तो इसको उल्टा क्या है, तो ये गोड़वा के ऊपर घुमा देना मुड़िया के नीचे। तो ये क्या हो जाए √3/1। और 1 का उल्टा 1 कीजिए, कोई अंतर नहीं, 1 ही होगा। अगर यहाँ पर √3 का अगर उल्टा कीजिएगा तो 1/में √3 होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि tan 90 का मान यहाँ पर इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव इसका बदला में आ जाएगा आपका 0। समझ गए, ये हो जाएगा आपका tan। अब ये क्या होता है कि पिछले किताबों में आप देखे होंगे कि यहाँ पर आपको बताया जाता है क्या चीज़ कि पहले साइन का मान निकाला जाता है, साइन का उसका उल्टा कीजिए cos। अगर मान के चलिए आपका tan का कोई मान पूछ दिएगा तो पहले tan का अगर मान के चलिए आपसे पूछ दिया जाएगा tan 30 डिग्री,
तो tan 30 डिग्री का मान पूछिएगा तो क्या कीजिएगा, पहले साइन का मान निकालिए, फिर कोस के, फिर tan थीटा बटा में आप लिखिएगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ऐसे कीजिएगा तो ठीक मतलब थोड़ा लंबा हो जाएगा। आपको अगर मान के चलिए जगह मैच दे दिएगा, जैसे tan 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, तो पहले आप कॉस साइन का मान निकालिए, फिर tan का मान निकालिए, फिर कॉट का मान निकालिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। सीधे आपसे अगर tan का मान पूछता है तो हमको याद करना है 0, 11, 11, 31 के जगह पर इन्फिनेटिव कर देंगे। अगर साइन का पूछता है तो 0, साइन का पूछता है तो 0, 11, 31, 31, और सब में अगर साइन के मान पूछता है तो इसमें सब में 2 से भाग, सब में 2 से भाग। आप जानते हैं कि इसमें रूट के जगह आना है बीच वाला में, बस काम खत्म। ये कॉन्सेप्ट है, एकदम 2-4 बार रिवीजन कीजिएगा, आ जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, रूट लगा देना है, और बाकी हमको याद करना है ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो 30 अगर tan 30 में तो 3 से भाग रूट ओवर में, tan 30 में तो 3 से भाग रूट ओवर में, tan 30 में तो 3 से भाग रूट ओवर में, बात खत्म। तो ये आपका tan हो गया, कॉट हो गया। अब पूछेगा सेक के मान का होगा। तो अगर आपसे सेक के पूछता है, सेक हम जानते हैं, सेक जो होता है, सेक अगर मान के चलिए आपसे पूछेगा सेक का मान, तो अगर सेक थीटा का अगर मान पूछेगा तो सेक कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। अगर मान के चलिएगा आपका ये देखिए यहाँ पर एक फार्मूला ये वाला ऐसा होता है, पूरा फार्मूला देख लीजिए। ये वाला आपका होता है सेक थीटा बराबर 1 बटा में कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा में कॉस थीटा होता है। सेक थीटा बराबर 1 बटा में कॉस थीटा। थोड़ा वीडियो का क्वालिटी लो हो गया था। सेक थीटा बटा में 1 बटा में कॉस थीटा होता है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर सेक थीटा होता है तो जब भी सेक पूछेगा तो कॉस के उल्टा कर देंगे। तो कॉस को उल्टा करेंगे तो सेक थीटा। अगर मान के चलिए सेक 0 डिग्री के मान पूछता है तो 1 बटा में कॉस 0 डिग्री के मान लेंगे। तो अगर सेक 0 डिग्री के अगर मान आपसे पूछ दे तो 1 बटा में कॉस 0 डिग्री के मान क्या लिखिएगा, 1। तो 1 बटा में 1 बताइए कि अब क्या हो जाएगा, 1 ही ना होगा। तो सेक 0 डिग्री के मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, देखिए अब ये कॉस 30 डिग्री, यहाँ पर सेक 30 डिग्री का अगर पूछेगा, ये आपका हो जाएगा 30, ये 45, ये 60 और ये 90 का मान है। ये आपका हो जाएगा ये साइन का मान, ये हो जाएगा आपका कॉस का मान, ये हो जाएगा आपका टैन का मान, ये आपका हो जाएगा कॉट का मान, और देखिए यहाँ पर आपका सेक का मान। तो देखिए अब ये जो है सेक 30 डिग्री का मान जो है तो कॉस के उल्टा होता है सेक। तो ये जो कॉस जो है वो √3 बटा 2 तो उसका उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, 2 बटा में √3। और ये जो है कॉस का उल्टा 1 बटा √2। तो बताएं कि नीचे वाला को ऊपर उठा के फेंक देना है, ऊपर वाला को नीचे उठा के फेंक देना है। तो ऊपर वाला जो है नीचे वाला उसको ऊपर उठा कर फेंक देना है, नीचे वाला को ऊपर। तो ये हो जाएगा √2। ये कितना हो जाएगा, ये जो है 1 बटा 2 तो इसका हो जाएगा 2। अब यहाँ पर आता है 0। तो जब भी अगर 1/, जैसे कि सेक आपको बता देते हैं कैसे निकालना है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेक अगर 90 डिग्री के मान पूछता है तो 1 बटा में कॉस 90 डिग्री के मान लिखा जाता है। तो 1 बटा में कॉस 90 डिग्री के मान कितना होता है, तो कॉस 90 का मान देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस 90 0, कॉस 90 ये होता है 90 का मान 0। तो कॉस 90 का मान 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा।
जब भी अगर कोई संख्या, इसको बोलते हैं संख्या बटा, अगर मान लीजिए 0 आ गया, कोई अगर संख्या में मान लीजिए कि 5 है, 5 से 0 से भाग दे तो कोई मान निकलेगा, कोई आंसर आएगा। जैसे 1 है, 1 में 0 से भाग दे तो कुछ आएगा नहीं आएगा, तो इसलिए क्या होगा, अपरिभाषित बोलते हैं। अपरिभाषित इसको बोलते हैं, चाहे इन्फिनेटिव लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा। अब देखिए आते हैं कौन सी, कौशिक। कौशिक 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 का मान क्या होगा, ओहो, कौशिक का मान क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पर क्या लिखे हैं, कौशिक। तो कौशिक का मान आपका यहाँ पर दिया 1 में साइन थीटा। तो जैसे अगर मान के चलिए हमको निकालना है कौशिक, अगर 30 डिग्री के मान निकालना है तो 1 में साइन 30 डिग्री के मान रखते हैं, इसीलिए इसको उल्टा हो जाता है। तो जैसे में अगर साइन 1 में साइन 30 डिग्री के मान कितना 1/2, तो ऊपर चल जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करना है, कॉस जो होता है, कौशिक जो होता है साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो अगर मान के चलिए कि कौशिक 0 डिग्री, तो साइन का उल्टा 1/0 कीजिएगा तो कितना होगा, इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। थोड़ा हम डिटेल से बताएंगे और डिटेल से, तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। अब देखिए इसको उल्टा कर दीजिए तो 2/2 हो जाएगा। इसका उल्टा कीजिएगा तो कितना 1/√2। अब कैसे उल्टा होता है बता दिए। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2/√3, और ये क्या हो जाएगा 1 में तो 1। आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा, 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 1/√2, 2/√2 और 1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा त्रिकोणमिति का पूरा फार्मूला। अब बताइएगा कि कितना समय लगेगा लिखे में ना, 1 मिनट में आप लिख सकते हैं। देखिए हम अब बताएं कि कैसे आपको लिखना है। ये आपका क्या होगा, ये हो जाएगा त्रिकोणमिति का मान। जैसे हमसे अगर मान के चलिए कोई पूछता है कि बताइए tan, अगर पिछले दिखते हैं क्या बताते हैं, बहुत सारा नियम है मान निकालने का, ऐसे वैसे। अगर मान के चलिए आपसे कोई tan का मान पूछ दिए गया, tan 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, अगर 60 डिग्री का मान अगर आपसे निकालना कोई पूछ दिए, तो आप क्या कीजिएगा, पहले साइन का निकालिए, कॉस का निकालिए, याद नहीं है तब साइन का निकालिए, कॉस का निकालिए, फिर उल्टा सीधा कीजिएगा, तब tan का निकालिएगा। डायरेक्ट यहाँ पर याद कर लीजिए 0, 11, 11, 31, और यहाँ पर 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री का आपका माने इन्फिनेटिव। यहाँ पर हम शुरू से बताएं √3 का रूट होगा, बीच वाला में कुछ नहीं। फिर यहाँ पर याद कर लीजिए tan 30 में 3 से भाग, tan 30 में 3 से भाग रूट, बस ये आपका हो। अब साइन का मान निकालना है, फिर कॉस निकालेंगे, फिर सेक निकालेंगे, ऐसे करने का कोई झंझट नहीं है। अगर आपसे मान लीजिए कि साइन का मान निकालना है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0, 0, 11, 31, सब में 2 से भाग, 90 और में 30 में 2 से भाग, 2 से भाग, यहाँ पर √3 लगा दीजिए, यहाँ पर भी रूट लगा दीजिए, बस हो गया आपका ये मान हो गया। कॉस का अगर निकालना है तो कॉस के आप देखिए, कॉस का निकालना तो क्या निकलेगा 13, 11, 11, 0, बस यहाँ पर सब में 2 से भाग, 2 से भाग, रूट लगा दिए, बीच वाला रूट। बताइए कितना देर लगा, 2 मिनट में पूरा लिख दीजिएगा। फिर इसका जो पूछेगा, मान लीजिएगा आपका सेक के पूछ दिया, तो इसको उल्टा कर दीजिए, एक 1 अगर 1 होगा तो 1 होगा, इसका उल्टा कर दिए 2/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा कर देगा तो √2 हो जाएगा, इसका कर देगा 2, 1 अगर 1/0, तो यहाँ पर इन्फिनेटिव हो जाएगा, मतलब इन्फिनेटिव परिभाषित हो जाएगा, हो गया आपका मान। शॉर्ट किसी का मान निकाल सकते हैं थोड़ा। देन अगर मान के चलिए एक और नियम होता है, किताब उताब में दिया रहता है, साइन का मान निकालते हैं, वो भी बता देते हैं। साइन अगर 0, 30, 45, 60,
90 का मान निकालना। तो क्या करते हैं, शुरुआत करें 0 1 2 3 4 से, सब में 4 से भाग दिया जाता है, सब में 4 से भाग, 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 रूट ओवर में कर देते हैं, रूट ओवर में। आपका 0/1 अगर मान लो कोई संख्या के ऊपर कतनो नीचे है तो ऊपर वाला लिया जाता है, अंश लिया जाता है, तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 1/2 होगा, ये 2 से 2 कट गया तो बटा में बचा 2, तो 1/√2 होगा। ऐसे क्या होगा, √3/2 होगा, यहाँ पर कट जाएगा तो क्या होगा, 1 होगा। ऐसे भी निकालते हैं, वैसे भी निकालते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम बताए हैं तो यही वाला समझ में आता है। लड़कों को बोलते हैं नहीं यही ठीक है, ये भी आप याद किए हैं तो ठीक है, नहीं याद किए हैं तो मान लो याद कर लीजिएगा। नहीं तो बता रहे हैं तो 0 11 11 31, ये हम अपना तरीका है, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है। 1/2 और 1/2 से भाग दे दीजिए, 3 का रूट कर दीजिए, बीच वाला का रूट कर दीजिए, बस यही होता है। अगर कॉस के बार बार हम रिपीट करके बता देते हैं कि आप एक बार में सब याद कर लीजिएगा। कॉस में उल्टा कर देते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, इसको यहाँ पर लिखते हैं, फिर यहाँ पर √3/2, फिर बीच वाला के बीच में छोड़ देते हैं, फिर यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, फिर यहाँ 0। tan का मान अगर निकालना है तो tan का मान क्या होता है, 0 0 11 31, 0 11 31, इसमें रूट चढ़ा देंगे और याद कर 30 में 30, tan 30 में 30 3 से भाग रूट में, tan 30 में 3 से भाग रूट में, बस आपका ये मान हो जाएगा। जैसे कि मान का चलिए आपका ये मान जो है आप एक बार देख लीजिए। देखिए आपका गलती नहीं होगा। जैसे मान के चलिए आपका पूछेगा साइन, तो आप लिखिएगा साइन डायरेक्ट आप लिखिए 0 0 11 31। अब 0 11 31 हो गया, ये मान के चले आप याद है 0 डिग्री का होता है, 30 डिग्री होता है, ये होता है 60 डिग्री, ये 90 सॉरी 0 11 31, ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 45 60, ये हो जाएगा 90। अब याद करना है, अब का ध्यान में सब में 2 से भाग देना है, खाली एगो 90 0 के छोड़ के सब में 2 से भाग, √3 के √2 और बीच वाला रूट। आप ऐसे डायरेक्ट एकदम शॉर्ट दे निकाल सकते हैं बस 1 मिनट के अंदर। जब ये वाला निकाल दिए तो सीधे कॉस के निकाल दीजिए, सीधे यहाँ पर का उसको पलट दीजिए, बस 0 0 0 √3/2 1/√2 और ये हो जाएगा 2, और ये सेम टू सेम है, ये ऊपरे वाला सेम टू सेम है, खाली मनवा चेंज किया होता है। अब tan का देखिए, tan का क्या होता है कि tan वाला वहीं 0 11 0 11 0 11 31, लास्ट में इन्फिनेटिव रूट में भाग, यहाँ पर √3, बस थोड़ा तो याद करना पड़ेगा, लेकिन आप इतना ही पर अब वीडियो को बंद करते हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, हर चीज़ बताना मुश्किल है। ठीक है, ओके।